के लिए मैं मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह चार दरवाजा जयपुर में पहुंचा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में मेरे साथ में लोग हैं। उनसे जानते हैं कि केंद्रीय बजट आया, किस तरह से आपने इसमें अपनी प्रगति देखी है और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी का जो विजन है वो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतरीन विजन है, क्योंकि जितनी कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं, उतना अच्छा कोई बजट आज तक पेश नहीं कर पाया है। इस बजट में ही देखिए आप, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के अंदर भारत की विकास के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की आप चीज देख लीजिए, उनके अंदर टैक्स को घटाया गया है, महिलाओं के डिपॉजिट के लिए उसको टैक्स को बढ़ाया गया है। तो हर चीज में फायदा मोदी जी ही दे सकते हैं और मैं ये मानता हूं कि अल्पसंख्यकों का विकास अगर किसी के नेतृत्व में हो सकता है तो वो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर ही हो सकता है। एक पहले डर दिखाया जाता था दूसरी जमातों की जानिब से, क्या वो डर खत्म हो गया? आपको लगता है कि अब जो अक़लियत है वो मोदी साहब के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ रही है, वो भी विकास के सपनों को पंख लगा रही है? देखिए, डर की बात ऐसी है कि जो डर दिखाते थे वो आज खुद डरे हुए हैं। आज उनके डर उनमें इतना व्यापक समाया हुआ है कि उनको 3500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी उस डर को और मजबूत करने के लिए। पर वो मुसलमानों के अंदर, खासकर अल्पसंख्यक समाज के अंदर, वो डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने मोदी जी का दामन थाम लिया, उनको समझ आ चुका है कि हकीकत क्या है, पर्दा हट चुका है और क्लियर पिक्चर सामने आ चुकी है। जो पसमानदा मुस्लिम्स के लिए मोदी साहब ने जो ऐलान किए थे, आपको एतबार है कि उन्होंने जो कहा था वो धरातल पर उतरेगा और इस बजट से काफी कुछ तवक्को है आप लोगों को? उस बयान के बाद तो आप तो मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा उस बयान के बाद में कैसे रिएक्शंस आए हैं और किस तरीके से लोगों के अंदर आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ा है। उस बयान के बाद में जो मोदी जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, उनसे बात करिए, रिगार्डलेस ऑफ टेकिंग देयर वोट्स। आपने इस बात को गौर किया होगा कि रिगार्डलेस ऑफ टेकिंग देयर वोट्स, आप अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, उनसे बात करिए। तो ये सबसे बड़ा, मतलब देश का सबसे बड़ा नेता अगर ये बयान दे रहा है तो उस बयान के मायने आप लगा सकते हैं, उस बयान के मायने आप समझ सकते हैं कि अगर देश का सबसे बड़ा नेता अल्पसंख्यकों के लिए बात कह रहा है तो विश्वास की तो कोई कमी है ही नहीं। पूरा एतबार है। और आज जो अनाउंसमेंट हुई, जो घोषणाएं हुई, आपको लगता है कि देश का मुसलमान है वो भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को? क्या अब वो बीजेपी नहीं रही? क्या आपको लगता है मोदी साहब के ऐलान के बाद में बीजेपी काफी कुछ बदली हुई दिख रही है? यहाँ इन गलियों में ये पैगाम है या नहीं है? ये अभी आप जयपुर के चार दरवाजा मौलाना साहब जियाउद्दीन की दरगाह में अभी हम यहाँ पर हैं और चार दीवारी के अंदर मुसलमानों का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये बजट को देखते हुए ऐसा महसूस होता है और ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अब जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा करने जा रहे हैं। तो अब बजट से ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सारे मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं और मुसलमानों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हमारे मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमारे मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते रहेंगे, अपने कहे अनुसार जैसे वादा पूरा किया है और करते रहेंगे, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि सारे अल्पसंख्यक जो डरे हुए थे, पहले डरते थे, अब डरते नहीं है, खुल के बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है और इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। मेरे साथ में मौलाना जाफरी हैं, जो कि सिल्वर मैन ऑफ राजस्थान कहे जाते हैं। कई किलो चांदी के जेवरात पहन करके वो घूमा करते हैं, आप देखिएगा। बहुत ही प्रोग्रेसिव मुस्लिम है और जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान खींचते हैं। आज क्या बजट ने आपका ध्यान खींचा? बहुत अच्छा बजट पेश किया मोदी ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो मुसलमानों का शोषण नहीं किया आज तक के, कुछ नहीं दिया मुसलमानों को आवास के साथ। दूसरा, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं और जो बेरोजगार मुस्लिम थे उनको इन्होंने लोन भी दिया। अल्पसंख्यकों को पहले कांग्रेस घोषणा करती थी, जब से मोदी जी आए बहुत अच्छा देश तरक्की पे चल रहा है और वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं मोदी जी। आपको लगता है, आप तो लगते हैं बड़े तिजारती आदमी हैं, बड़े लोगों को आप मुलाजमत देते होंगे, जिस तरह से आपने ये सब कुछ पहन रखा है, इसके पीछे का मकसद क्या? आप ये देखते हैं कि और मुसलमान भी इसी तरह से तरक्की याफ्ता हो, वो भी प्रोग्रेस करे, मेरी तरह बने?
जैसे मेरे सब भाइयों से यही गुजारिश है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना ईसाई से, सब पहनो मेरे जैसे ही। क्या, और मोदी जी आए तो और भी डबल पहन लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं 2 अंगूठी पहनता था आज के 40 साल पहले, तो मैंने आज कर दी 10 अंगूठी। और मेरे जेवरात हो गए 42 किलो 500 ग्राम। शादी ब्याह में जाता हूँ मैं 15 किलो पहन के, और हिंदुस्तान का सिल्वर पेन बोलते मुझे। लेकिन बाकी के जो अकलियत है मुसलमान है वो पसमानदा बहुत है। आपको लगता है इस गवर्नमेंट का फोकस है उनको भी बराबरी में आप जैसे लोग बनाना चाहते हैं? आपको यकीन है कि मोदी साहब ऐसा चाहते हैं? जी, पूरा यकीन है मोदी साहब पे, बनाना चाहते हैं वो। तो ये थे चार दीवारी में रहने वाले वो मुस्लिम्स जो प्रोग्रेसिव हैं, और इनको आज के बजट से बहुत खुशी हुई है, और यही कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत में जी रहे हैं, जो मुफलिस में जी रहे हैं, वो लोग भी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो बजट है वो आने वाले दिनों में देश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन सेठ सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।